आप सबको खुशामदीद कहते हैं सहरी की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में। हमारा साथ रहता है अज़ान फ़ज्र तक, और हर दिन हर पल ये कोशिश रहती है कि कुछ अलग से अलग बात जो है वो आपके सामने लेकर आएँ। कोई ऐसा टॉपिक जो आपके जहनों में है, कोई ऐसी बात जो आप जानना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, या कोई एक ऐसा मौजू जिसको गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश कर दिया गया, या कोई ऐसी चीज़ जो कि दर हकीकत वैसी नहीं थी जो दुनिया के सामने या आपके सामने पेश की गई। मसला सबसे बड़ा ये आ जाता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उन तक बात पहुंचाने के लिए जो उन तक रसाई है वो थ्रू सोशल मीडिया है, या कुछ फिल्म्स हैं, या कुछ सीरीज़ हैं जिनसे OTT की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें हमारे यंगस्टर्स तक वहाँ से पहुँच रही हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा टॉपिक जो एक्चुअली जिसके मायने कुछ और होते हैं, उसको जिस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है, जिस तरह वो आप लोगों तक पहुँचाया जाता है, ऑब्वियसली वो जो एक जवान मुसलमान, चाहे लड़का है या लड़की है, या कम उम्र जवान लड़का है या लड़की है, उसके जहन में बहुत सारे सवालात पनपना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चा परेशान होता जाता है, कंफ्यूज होता जाता है, क्योंकि वो लफ्ज़ वो कुरान पाक में भी पढ़ रहा है, और जब वो उस लफ्ज़ को कहीं और सुन रहा है तो उसके मायने कुछ और उसको बताए जा रहे हैं। जैसे आज फ़ी ज़माना अगर मैं बात करता हूँ तो एक लफ्ज़ है जिहाद। जिहाद जब दिमाग में आता है तो लोगों के जहनों में यह आता है कि यार इसका मतलब है मार पीट करना, कत्लो गारत करना, लोगों को ज़बरदस्ती डरा धमका के, बॉम्ब ब्लास्ट करके, गोलियां मार के मुसलमान करना, या वो लोग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, या वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं उनको मारना जो है वो जिहाद है। अब देखिए ये बात कितने टाइम से, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 22-23 साल से प्रोपोगेट हुई है। छोटे छोटे लेवल पे होना शुरू हुई, बड़ी बड़ी फिल्म्स बननी शुरू हुई, हॉलीवुड से ये चीज़ शुरू हुई, किताबों में, रिसालों में, फिर उसके बाद बहुत सारी आपकी जो हिंदुस्तानी फिल्म्स हैं उनमें एक कैरेक्टर डाल दिया जाता है जो जिहाद करने निकला हुआ है, और वो इंडिया में बॉम्ब कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है। फिर एक बंदा हिंदुस्तान में पकड़ा जाता है जिसका नाम अजमल कसाब है, जिसके बारे में हमारे मुल्क में एक सहाफ़ी कह देते हैं कि भाई ये तो यहाँ रहता था, जबकि वहाँ पे रहने वाले जो वेटर्स थे वो ये कह रहे हैं कि भाई वो तो आपस में जो है हमारी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो अगर वो यहाँ का था तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज कैसे बोल रहा था? तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि उसकी वालदा से भी मिलवा दिया पाकिस्तान में एक चैनल पे, बड़ा कुछ हो गया। तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, बात लंबी हो जाएगी। तो वो दिखाया, उस लड़के से ये बुलवाया गया कि जी वो हिंदुस्तान में जिहाद कर रहा। ये उनका अपना प्रोपोगेंडा था जो कि दुनिया के सामने आया, और आज वो मुस्तकिल उस पर 4-5-6 दफ़ा जो है वो फिल्म्स भी बना चुके हैं, सीरीज़ भी बना चुके हैं। तो मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ला के खड़ा कर दिया गया, क्योंकि हम जिहाद पढ़ते हैं तो जब जवान बच्चा जिहाद पढ़ता है तो वो कहता है वो जिहाद के मतलब है इसको मार दो, ये गैर मुस्लिम है, इसको काट दो, ये गैर मुस्लिम है। फिर रही सही कसर एक और सीरीज़ आई, उसने भी पूरी कर दी कि ये गलत है काट दो, ये गलत है मार दो। तो ये एक सिलसिला ये भी चल गया जो कि बहुत हिट हुई वो सीरीज़, और पाकिस्तान में बड़े शौक़ से लोगों ने उसको देखा कि सज़ा अभी मतलब जज जिन्हें सज़ा सुनाई नहीं है और उसको पहले ही काट दिया जाता था। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। तो ये बड़ी आम सी बात है जिसको आज हम ख़ास करके पेश करेंगे कि इसके मायने क्या हैं, क्यों ये लफ्ज़ मौजूद है, क्यों इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर देखिएगा। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं होगा जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा
उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।